दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपकी चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली में 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपको किसी तरह प्रकार का फल नहीं दे पाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं आपके खुद के लग्नेश शुक्र को लेकर। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं वो इस महीने आपके 10वें भाव में है, यानी कि कर्म भाव में है, शनि के साथ बैठे हैं। तो क्या होगा कि आपकी नौकरी कारोबार में तरक्की होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सेहत सही रहेगी, नौकरी भी मिल सकती है जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, और शत्रु भी आपसे दबे रहेंगे। शुक्र जो है पहले राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके 12वें घर में है, तो फरवरी की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहेगी। महीने की शुरुआत में खर्चों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। उसके बाद 7 फरवरी को शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु आपके 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में बैठे हैं, तो इनकम देंगे, नौकरी कारोबार में बहुत लाभ देंगे। उसके बाद शुक्र 11 फरवरी को शनि के नक्षत्र में जाएंगे, तो मान सम्मान बढ़ेगा आपका। और 15 फरवरी को शुक्र 11वें भाव यानी कि मीन राशि अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, जो कि बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे आपको। बस आपको अगर शुक्र के फायदे चाहिए तो एक काम करना होगा, अपने चरित्र को सही रखना होगा, किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना होगा। तो ये शुक्र की अगर आपकी महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरु ग्रह की। अगर आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है तो गुरु के प्रभाव आपको क्या मिलेंगे। गुरु ग्रह आपके लाभेश यानी कि आपके 11वें भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि अभी 11वें भाव में ही बैठे हैं और अपनी मीन राशि में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा फल देंगे। बस एक चीज है, आपको अपने धर्म का पालन करना है, क्योंकि गुरु ग्रह कर्म धर्म दोनों का पालन करने का वचन लेते हैं और रिश्तों का भी पालन करना है। गुरु ग्रह शनि के नक्षत्र में होंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा और आपके पैसे, प्यार और हर तरह से आपको उम्दा वृद्धि मिलेगी। उसके बाद दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, पराक्रम भाव पे है, तो आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, यात्राओं से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा, आपका साहस इस समय बढ़ता रहेगा। उसके बाद गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपके 5th हाउस पे है। तो शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा, जिन्हें संतान सुख चाहिए उन्हें इस समय संतान का सुख भी मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी लाभ होगा। और उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप से भी आपको फायदे होंगे। 24 फरवरी को गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में जाएंगे। अगर गुरु की दशा में आपको लाभ हो रहा है तो बुध की दशा में और भी लाभ होगा, क्योंकि बुध आपके धन भाव और संतान भाव के मालिक हैं। धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, संतान सुख भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की अगर महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही है, तो जैसे कि आप जानते हैं शनि आपके भागेश और कर्मेश हैं, यानी कि 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। शनि शुरुआत में मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके जो दाम्पत्य सुख है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में वृद्धि करते रहेंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे बहुत करवाएंगे आपसे।
उसके बाद आप देखेंगे कि शनि और सूर्य की युति होगी 13 फरवरी को आपके 10वें घर में यानी कि प्रोफेशन हाउस में, जो कि ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगी अगर आपकी सूर्य और शनि की दशा चल रही है, क्योंकि सूर्य और शनि परस्परम शत्रु हैं। तो आपके व्यापार और काम में थोड़ी-सी पाबंदियाँ लग जाएँगी, यानी कि मेहनत बहुत बढ़ेगी लेकिन नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। और सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की अगर महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, तो पहले सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो आपकी भाग-दौड़ बहुत होगी, मेहनत बहुत कराएँगे लेकिन नतीजे थोड़े कम देंगे। उसके बाद 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएँगे तो मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य सुख में पार्टनर के साथ जीवन को प्रभावित करेंगे। आपकी आय-चलाई चलती रहेगी और आपके निवेश भी बढ़ेंगे, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत करेंगे। उसके बाद 19 फरवरी को सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में होंगे, तो सूर्य बहुत पीड़ित हो जाएँगे, क्योंकि जो राहु है वो सूर्य को कहीं न कहीं ग्रहण लगा देते हैं। तो अ, इस प्रभाव से आपको काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी। आपकी माताजी को पीड़ा हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव को काफ़ी पीड़ित कर देंगे। और सुख-सुविधाओं में दिक्कत हो सकती है, सरकारी कामों में दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा-सा इस जिनकी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, वो थोड़े से सावधान रहें। अब बात करते हैं मंगल की। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, तो मंगल आपकी कुंडली में सप्तम और द्वादश यानी कि 7th और 12th हाउस के स्वामी हैं। तो मंगल पहले घर में बैठे हैं, तो आपके अंदर गुस्सा, क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा। आपको उससे बचकर रहना है। क्रोध हमेशा हानि करता है, गुस्से पर काबू बनाए रखिएगा। महीने की शुरुआत में मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी, भाग-दौड़ होगी, भाई-बहनों का साथ मिलेगा, परंतु आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। 24 फरवरी से मंगल मंगल के नक्षत्र में जाएँगे, वो भी ठीक नहीं है। सेहत का ध्यान रखें, चोट से बचें, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, दाम्पत्य सुख पे भी बुरा प्रभाव बनेगा, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी ट्यूनिंग खराब होगी। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं, तो मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि इस महीने आपके पारिवारिक सुख पे यानी कि 4th हाउस पे पड़ रही है, तो वहाँ पे भी दिक्कत देंगे। और 7वीं दृष्टि 7th हाउस यानी कि 7वें घर पे पड़ रही है, तो दाम्पत्य सुख में दिक्कत देंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम हाउस पर पीड़ा के घर पे पड़ रही है, तो कोई ना कोई चोट, दुर्घटना से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं हैं, तो ये आपको बहुत बढ़िया फल देंगी। यात्राओं से लाभ होगा, भाई-बंधों के साथ से लाभ होगा। अगर आप मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, कमीशन के काम में हैं, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। बस आपका चंद्रमा आपकी बर्थ यानी कि जन्म कुंडली में अच्छा होना चाहिए, अच्छे भावों में होना चाहिए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो इसके विपरीत फल मिलेंगे। अब बात करते हैं केतु की। अगर महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं और राहु के नक्षत्र में हैं और शुक्र की राशि में हैं, तो सेहत का ध्यान रखें। रोग, ऋण आपको परेशान कर सकते हैं, दाम्पत्य सुख की भी कमी होगी, तो इस समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है अगर आपकी केतु की दशाएँ चल रही हैं तो। और बुध की अगर महादशा, अंतर्दशा या परिंतर दशा चल रही है, तो बुध के आपको परिणाम देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बुध आपके धनेश और 2nd हाउस और 5वें घर के स्वामी हैं, यानी कि धनेश और पंचमेश के स्वामी हैं। और महीने की स्टार्टिंग में थोड़ा-सा नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं, धन-हानि दे सकते हैं। उसके बाद बुध शुक्र के नक्षत्र में जाएँगे, तभी आपको सेहत का ध्यान रखना है। 4 फरवरी को बुध सूर्य के नक्षत्र में जाएँगे, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। आपके मन के लिए आप खुशी का अनुभव आप करेंगे और आपका सुख-सुविधाएँ आपकी बढ़ेंगी। उसके बाद 14 फरवरी को चंद्रमा के नक्षत्र में जाएँगे, तो भाग-दौड़ होगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, भाई-बंधु का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद 23 फरवरी को मंगल के नक्षत्र में जाएँगे बुध, तो दाम्पत्य सुख, जीवन में, सुख में दिक्कत देंगे, स्वास्थ्य में भी दिक्कत करेंगे।
अगर आपके बुध की दशा चल रही है तो थोड़ा-सा इस चीज़ को सावधानी से बिताएँ, सेहत का ध्यान रखें और 27 फरवरी के बाद थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं जिनकी राहु की महादशा या अंतर्दशा या पर्यंतर दशा चल रही है। राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो वही सेहत का ध्यान रखना है, खर्चों पर काबू रखना है, चोट दुर्घटना से दिक्कत हो सकती है। और 20 फरवरी को वो केतु के नक्षत्र में आ जाएँगे। राहु की दशा भी ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगी इस फरवरी के महीने में। अब बात करते हैं डेट वाइज़ प्रेडिक्शन की। जिन लोगों को ये नहीं पता उनकी कौन-सी दशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा चल रही है, तो उनका हम दिनों के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। आपकी 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी सोच थोड़ी-सी धार्मिक होगी, रिलीजियस सोच हो जाएगी और कहीं न कहीं आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करेंगे, यानी कि धार्मिक यात्राओं पे जाएँगे। ये टाइम आपके लिए एक लकी टाइम साबित होगा। उसके बाद 2 से 4 फरवरी जो लोग जॉबलेस हैं, उन्हें जॉब मिल सकती है, यानी कि आपको फ़ायदा होने वाला है। जो लोग नौकरी ढूँढ रहे हैं, तो इन तारीखों में ढूँढेंगे, तो आपको कोई न कोई अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके बाद 5 से 7 फरवरी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करेंगे। करियर का ग्राफ कहीं न कहीं पहले शुरू के 1 हफ्ते में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। शेयर मार्केट से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट होगा इन तारीखों में आपको। और 8 से 9 फरवरी में थोड़ा-सा सावधान रहना है, हो सके तो इम्पोर्टेंट डिसीज़न टालें, का खर्चे का समय है, एक्सपेंसिव टाइम है आपके लिए। किसी फैशनेबल चीज़ पे अगर आप खर्चा करना चाहते हैं, किसी शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि पैसा तो आपका खर्च होना ही है, तो आप शॉपिंग करके अपने पे खर्चें। और 10 से 12 फरवरी को काफ़ी खुशनुमा टाइम रहेगा। आप अपने आप को रेक्टिफ़ाई करेंगे, यानी कि अपने आप को समझेंगे, सुधारेंगे कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, कहाँ आपके डिसीज़न गलत हो गए हैं। तो एक तरह से अपने साथ बिताने वाला टाइम है। 13 से 15 फरवरी फ़ाइनेंशियल बेनिफिट होगा, ये टाइम आप नोट कर लीजिए। इस समय आपको धन लाभ होगा, आपके हाथ में नगद धन आएगा, तो ये फ़ाइनेंशियली आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद 16 से 17 फरवरी आपका साहस बढ़ेगा, छोटी दूरी की यात्राएँ भी हो सकती है, भाई-बहनों के साथ का रिलेशन को अच्छा बनाए रखें, आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ही होगा। उसके बाद 18 से 20 फरवरी आप अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करिए। आपके मन में आपको एक अच्छी खुशहाली और शांति का अनुभव महसूस होगा इन दिनों में। कहीं न कहीं आप सुख-सुविधाओं का अनुभव भी इस समय पे करेंगे। उसके बाद 21 से 23 फरवरी अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बेस्ट टाइम है, एक रोमांटिक टाइम आप गुज़ारेंगे। शेयर मार्केट वालों के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। उसके बाद 24 फरवरी से 26 फरवरी किसी से झगड़े में ना पड़ें आप। हो सके तो इस टाइम पे अगर आपके पास झगड़ा चलकर भी आए सामने से तो आपने टालना है। सेहत का ध्यान रखना है। लोन प्लान कर रहे हैं तो आपको लोन मिल सकता है इस समय। उसके बाद 27 फरवरी से 28 फरवरी आपका अपने स्पाउस यानी कि पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे आप। अगर आपको किसी मैरिज प्रपोज़ल को देखने जाना है तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की। जैसे कि इस पूरे टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग राहु और केतु की महादशा, अंतर्दशा या पर्यंतर दशा में चल रहे हैं, वृषभ लगन वाले, उनको दिक्कत आएगी। तो उन्हें क्या करना है, एक सतनाजा होता है, यानी कि 7 अनाजों को मिला के बनाया जाता है, वो लेना है और मछलियों को डालना है। तो आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। ये आप हफ़्ते में 1 बार डाल सकते हैं, किसी भी दिन डाल सकते हैं, तो आपको ये लाभ देगा। और जिनकी मंगल की दशा चल रही है या मंगल की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है मंगल ग्रह से, तो आपने हनुमान जी की पूजा करनी है, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली। तो ये टाइम फरवरी का महीना आपको कहीं न कहीं फ़ायदा देगा, आराम पहुँचाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी प्रेडिक्शन ला सकूँ।